दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में आप सभी का हृदय के अंतःकरण से हार्दिक आभार, अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान विषय में व्यक्तित्व प्रकरण की। दोस्तों, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पिछली क्लास में आपने व्यक्तित्व के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इसके अर्थ को देखा। दोस्तों, आपने देखा व्यक्तित्व का आशय किसी व्यक्ति से है और किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों को यदि हम समूह के रूप में रखते हैं दोस्तों, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को योग के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, या किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक, नैतिक, मनोसामाजिक इन गुणों का संयुक्त रूप भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व मानते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति की जहाँ बात आती है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में मास्क, हिंदी में नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा या बनावटीपन से लिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति एवं दूसरों की अपेक्षा भावनाओं के अनुसार अपनी व्यवहार की मौलिकता में, सत्यता में, वास्तविकता में जो परिवर्तन करता है दोस्तों, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। और आपने देखा व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग प्राचीन काल में यूनान देश के कलाकारों द्वारा, और कलाकारों में भी स्पेशली सिंगर द्वारा किया गया था। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। वो महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों व्यक्तित्व एक व्यापक शब्द है। व्यक्तित्व एक कैसा शब्द है? व्यापक शब्द। पर्सनालिटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। व्यापक का आशय होता है दोस्तों जो कई जगह फैला हो, कई जगह जिसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व केवल मनोविज्ञान में ही नहीं है दोस्तों। व्यक्तित्व शब्द का उपयोग मनोविज्ञान के अतिरिक्त भी अन्य विषयों में, अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे दोस्तों यदि हम बात करें तो व्यक्तित्व शब्द का उपयोग दोस्तों हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। दैनिक जीवन में भी आपने सुना है हम पर्सनालिटी वर्ड का यूज करते हैं। व्यक्तित्व शब्द का उपयोग दोस्तों हम मनोविज्ञान में भी करते हैं। सभी जगह इसके अलग अलग कुछ भाव और अर्थ लिए जाते हैं। दोस्तों, इस शब्द का उपयोग हम फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में भी करते हैं। और दोस्तों, इस व्यक्तित्व शब्द का उपयोग हम सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में भी करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व शब्द का उपयोग केवल मनोविज्ञान में ही नहीं, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, दैनिक जीवन, डेली रूटीन में भी किया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व कैसा शब्द है? व्यापक शब्द है, क्योंकि इसका उपयोग हम अनेक जगह करते हैं। अब इस शब्द का आशय क्या है दोस्तों? आपने देखा किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का शब्द, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सारे गुण सम्मिलित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन का आशय है रौब, प्रभाव या विजय से। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन का आशय डेली रूटीन लाइफ। दैनिक जीवन में व्यक्तित्व का आशय है दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के ऐसे गुण, जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरों पर, किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरों पर
जैसा मेरे ऐसे गुण जिनके कारण मैं दूसरों पर, तुम पर या किसी और पर, जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरों पर अपना रौब, प्रभाव या विजय स्थापित करता है, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जो दूसरों पर अपना प्रभाव डाल दे, वही पर्सनालिटी है। या कई बार आपने देखा हो, कोई व्यक्ति है बिल्कुल अच्छा है, सुंदर है, ठीक ठाक है, अच्छी लंबाई है, जो कहते हैं देखो क्या पर्सनालिटी है। कोई व्यक्ति 6 फुट लंबा है तो देखते दूसरे कहते हैं देखो ये है पर्सनालिटी। या कोई लड़की है, अगर वो बहुत सुंदर है तो लड़के कहते हैं देखो ये है पर्सनालिटी, क्योंकि उसका सभी लड़कों पर प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति है, एक और उदाहरण समझिए आप, क्योंकि यह सब्जेक्ट उदाहरणों का है। मान लीजिए कोई गांव है, गांव में अथाई होती है, चौपाल होती है, चौपाल पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। भाई कोई चाय की दुकान है, पास में एक गाड़ी आती है, होंडा सिटी, मर्सिडीज। गाड़ी को देखकर ही वो जो व्यक्ति बैठे अथाई पर, चौपाल पर, वो कहते देखो ये है पर्सनालिटी। गाड़ी को देखकर ही कह रही हैं, क्योंकि गाड़ी होंडा सिटी और मर्सिडीज से उन पर क्या पड़ गया, प्रभाव पड़ गया। प्रभाव, रॉ। उसके अंदर कौन बैठा है, काला कलूटा बैठा है, बोना बैठा है, टिंगू लंबू बैठा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो मर्सिडीज के कारण प्रभाव पड़ गया। या फिर कोई तुम्हारे मेरे जैसा व्यक्ति जो मर्सिडीज से ना जाकर के बाइक से जा रहा है और अथाई पे जाती, उसने कह दिया इन सबको मेरी तरफ से चाय पिलाओ। अब आपकी एक चाय ने सब पे क्या डाल दिया, प्रभाव। फिर वो कहेंगे देखो ये है पर्सनालिटी। तो ओवरऑल दैनिक जीवन का आशय किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरों पर अपना रौब, प्रभाव या विजय स्थापित कर दे, उसी को व्यक्ति का दोस्तों हम व्यक्तित्व कहते हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व से संबंधित अपना रिसर्च या शोध कार्य किया और बताया कि किसी व्यक्ति के आनुवंशिक एवं वातावरण का गुणनफल ही व्यक्तित्व होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिक, हेरिडिटी या जेनेटिक्स, साइंस में आप पढ़ते हैं, अर्थात जो हमारे शारीरिक गुण है वो जेनेटिक्स के कारण है, माता पिता गुणसूत्र जीन्स के कारण है। तो जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवंशिकता है, इन आनुवंशिकता पर और जो हमारा वातावरण है, जो हमारे शारीरिक गुण है वो आनुवंशिकता के कारण है और शेष गुण है वो वातावरण के कारण है। तो किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता एवं वातावरण के गुणनफल को ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं, क्योंकि शारीरिक गुण यहां से आ गए और मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोसामाजिक, ये सारे गुण वातावरण के कारण। क्योंकि वो वाटसन ने भी कहा, मुझे कोई भी 6 वर्ष से छोटा बच्चा दे दो, उसे मैं वातावरण के आधार पर कुछ भी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चोर, भिखारी, कुछ भी बना सकता हूं। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से। तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी व्यक्ति की जेनेटिक्स या आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल को ही व्यक्ति का दोस्तों हम व्यक्तित्व कहते हैं। दोस्तों बात आती है दर्शन शास्त्र की। तो दर्शन शास्त्र में आपको ये 2 शब्द ध्यान में रखने पड़ेंगे, सत्य और आदर्श। दैनिक जीवन के अनुसार किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जिनसे व्यक्ति का दूसरों पर प्रभाव पड़े, वही व्यक्तित्व है। मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की आनुवंशिक और वातावरणीय गुणों का गुणनफल।
लेकिन दार्शनिक क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या कहता है? सबसे पहले दर्शन शास्त्र क्या होता है ये आपके ध्यान में होना चाहिए। दर्शन या दर्शन शास्त्र या दार्शनिक एक ही बात है। ये सब वो होते हैं दार्शनिक, आपने बीएड एसटीसी में पढ़ा भी है, पहला पेपर आता है, सत्येत अति इनेन दर्शनम, जो हमें सत्यता का ज्ञान करा दे, जो सत्यता के भाव लाए, जो सत्यता के विचार पैदा कर दे, वही दर्शन है। तो दर्शन शास्त्र वह विषय जिसमें सत्य की खोज की जाती है। दार्शनिक वो होते हैं जो पूरा जीवन खपा देते हैं लेकिन सत्य की खोज में लगे रहते हैं। तो दर्शन शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति के उन गुणों का समूह होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में सत्य होते हैं, और जो सत्य होता है वो हमेशा आदर्श होता है, अर्थात ऐसे गुण जिनकी प्रकृति आदर्शात्मक है, जो आइडियल होते हैं, क्योंकि जो आदर्श होगा वो सत्य होगा और जो सत्य होगा वो आदर्श होगा। इट इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो दार्शनिकों के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के केवल उन गुणों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति के लिए सत्य या आदर्श होते हैं। समाज शास्त्र की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं समाज शास्त्र बात करता है समाज की। आप जानते हैं दोस्तों, व्यक्ति से मिलकर परिवार बनते हैं और परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार और व्यक्ति को मानते हैं। अब देखिए व्यक्तित्व का आशय क्या है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है। याद करो पहला चैप्टर समाजमिति विधि मोरेनो। समाज का आशय वो नहीं है कि अग्रवाल का समाज, ब्राह्मणों का समाज। समाज का आशय होता है समूह या एकता से। मानव, जानवर, पक्षी, या चार पेन रखे हैं तो पेनों का भी समाज है वो। तो दोस्तों समाज शास्त्र कहता है प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति की होती है स्थिति। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का होता है पद और समाज में प्रत्येक व्यक्ति करता है कार्य। तो देखिए दोस्तों समाज शास्त्र क्या कहता है। समाज शास्त्र कहता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन गुणों का समूह होता है, उन गुणों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति को समाज में, जो व्यक्ति को कहां पर, व्यक्ति कहां रहता है, समाज में, जो किसी व्यक्ति को समाज में एक निश्चित स्थिति, पद या कार्य प्रदान करने में सहयोग करते हैं। अगर समाज में हमारी कोई स्टेटस हो जाए, कोई पोस्ट मिल जाए, कोई विशेष कार्य देने में जो मेरे गुण मुझे सहयोग करे, वही मेरा व्यक्तित्व है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। तो आप देख रहे हैं दैनिक जीवन में रॉब प्रभाव विजय मनोविज्ञान के अनुसार आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित गुणनफल है। दर्शन शास्त्र सत्य आदर्श की बात करता है और समाज शास्त्र समाज में स्टेटस, पोस्ट और वर्ग की कार्य करता है। इनमें जो सहयोग कर दे वही व्यक्ति का व्यक्तित्व। इसलिए दोस्तों व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं, व्यापक शब्द कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। देखिए दोस्तों परिभाषाओं का ना आदि है ना अंत है। मैंने कई बार आपको हर टॉपिक में बताया है, परिभाषाएं कभी रटनी नहीं है। परिभाषा विद्वान के विचार हैं और वो पूरे विचार एक शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं, आपको वो एक शब्द पकड़ना है। पूरी परिभाषा आपकी मुट्ठी में है। देखिए प्रमुख परिभाषाएं, एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, इस व्यक्ति ने यह परिभाषा कई बार आ चुकी है, आलपोर्ट। एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वुडवर्थ।
एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है आरवी कैटल। एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है प्रोफेसर जेबी वॉटसन, और एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है डैसील महोदय ने। परिभाषा क्या है? इनके विचार हैं, वो विचार केवल एक शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी परिभाषा नहीं रटनी है, केवल उस एक शब्द को ध्यान में रखना है जिसके इर्द गिर्द वो पूरे विचार या परिभाषाएं घूमती है। क्या है वो शब्द? देखिए, आलपोर्ट की परिभाषा में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये शब्द दोस्तों। मनोदैहिक या मनोगत्यात्मक। वुडवर्थ की परिभाषा में आपको याद रखना है ये शब्द। कैटल की परिभाषा में आपको जो शब्द याद रखना है, जिसके इर्द गिर्द पूरी परिभाषा घूम रही है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आलपोर्ट, वुडवर्थ, कैटल, वॉटसन, डैसील। सबसे पहले देखिए क्या कहा और कैसे कहा। आलपोर्ट की महत्वपूर्ण परिभाषा कई बार आई है दोस्तों। आलपोर्ट कहता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन मनोदैहिक या मनोगत्यात्मक, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोदैहिक या मनोगत्यात्मक गुणों का होता है समूह जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समायोजन करने में सहयोग प्रदान करते हैं। यह आलपोर्ट की परिभाषा है। आलपोर्ट कहता है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन मनोदैहिक का आशय ये मानसिक और ये शारीरिक, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन मानसिक और शारीरिक गुणों का होता है समूह जो किसी व्यक्ति के सामने जब आती है प्रतिकूल परिस्थिति, आर पार, कुआं खाई, सांप छछूंदर, ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है, ऐसी स्थिति में ये हमारे मानसिक और शारीरिक गुण हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समायोजन करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अर्थात मानसिक गुण, शारीरिक गुण, संवेगात्मक गुण, सामाजिक गुण, और इन सब का समूह ही क्या है? व्यक्तित्व है। तो आलपोर्ट की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आई है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का समूह होता है जो व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति आने पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधे और घुमाकर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समायोजन करने में जो मनोसामाजिक या मनोगत्यात्मक गुण सहयोग करते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम व्यक्तित्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो दोस्तों वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों का योग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। क्योंकि जो मेरे सारे गुण हैं, मेरे सारे गुणों से मिलकर ही मेरा क्या बनता है? व्यवहार। और मेरे सारे गुणों से मिलकर ही मेरा क्या बनता है? व्यक्तित्व। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित जितने भी घटक हैं, उनको हम जोड़ दें तो व्यक्ति का क्या बन जाएगा? व्यक्तित्व बन जाएगा। इसलिए
वुडवर्थ कहता है किसी व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित संपूर्ण घटकों का योग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दोस्तों कैटल ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। बहुत कैटल कहता है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। बहुत अच्छी बात कही है। कैटल कह रहा है कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी के आधार पर, हम पर्सनालिटी के आधार पर व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा या क्या करेगा। हम जानते हैं चोर है, चोर के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो चोरी छोड़ दे लेकिन तूमा पलटी नहीं छोड़ेगा। कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पित है तो परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए लेकिन वो अपने कार्य से विमुख नहीं होगा। तो कैटल कहता है व्यक्तित्व जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। वॉटसन ने बिल्कुल दो टप्पे की बात कही थी। वॉटसन कहता है हम जो भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने के रूप में टीचर भी मेरी क्या है, पर्सनालिटी है। हम जो भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सही गलत अच्छा बुरा छोटा बड़ा झूठ सच लाभ हानि, जो भी आप कर रहे हैं, तो वाटसन कहता है कोई व्यक्ति जो भी करता है, हम जो भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व, क्योंकि जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वो दिन भर वैसा ही कार्य करेगा। युधिष्ठिर का अपना व्यक्तित्व था, उसने झूठ को भी सच की तरह बोला। अस्वस्थाम हतो नरोवा कुंजरोवा। उमा भाई, उसने झूठ को भी सच की तरह बोला। कैसे बोला कि करेला जब नीम पर चढ़ा तो मीठा हो गया। करेला जब नीम पर चढ़ा तो मीठा हो गया, और झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। तो जिसका जैसा व्यक्तित्व वो वैसा ही करेगा। तो हम जो भी करते हैं दोस्तों वही हमारी पर्सनालिटी है। और लास्ट में डेसिल महोदय कहते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का असर टीचर है वो पढ़ाएगा, स्टूडेंट है वो पढ़ेगा, चित्रकार है वो चित्र बनाएगा, ड्राइवर है वो ड्राइविंग करेगा, ये उसका व्यवहार है। तो किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र ही उसका व्यक्तित्व है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उस कार्य का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाका है, वही उसका दोस्तों क्या है, व्यक्तित्व है। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अपने अलग अलग रूप में परिभाषित किया। आलपोर्ट फोकस करते हैं मनोदैहिक मनोगत्यात्मक गुणों पर। वुडवर्थ कहता है व्यवहार के संपूर्ण घटक। कैटल महोदय कहते हैं हम जिसके आधार पर भविष्यवाणी कर दें कि व्यक्ति कब क्या करेगा। वॉटसन कहता है हम जो भी कर रहे हैं वही पर्सनालिटी है। और डेसिल कहता है किसी व्यक्ति के संगठनात्मक व्यवहार का संपूर्ण चित्र ही उसका व्यक्तित्व है। तो दोस्तों ये था व्यक्तित्व की अर्थ और परिभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न निकल कर आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न निकल कर आ सकता है व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का समूह, चाहे आंतरिक हो, बाह्य हो, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सारे गुणों का समूह ही उस व्यक्ति का क्या है, व्यक्तित्व। दूसरा प्रश्न बन सकता है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, अंग्रेजी में मास्क, हिंदी में नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा, बनावटीपन माना जाता है।
दोस्तों तीसरा, व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग। सर्वप्रथम उपयोग में कई प्रश्न बनते हैं। कब किया गया? प्राचीन काल में। कहाँ किया गया? यूनान देश में। किसने किया? कलाकारों। और कलाकारों में भी स्पेशली सिंगर्स या गायकों के द्वारा इसका सबसे पहले उपयोग किया गया। व्यक्तित्व का व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ। व्यापक अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति, दूसरों की अपेक्षा भावना के अनुसार अपने व्यवहार की वास्तविकता में परिवर्तन, द रियलिटी चेंज इन बिहेवियर, वी कॉल्ड इट पर्सनालिटी। हर व्यक्ति जैसे अब मैं आपके सामने टीचर हूं तो मेरा टीचर वाली पर्सनालिटी है, लेकिन जब मेरे इधर मेरा पिताजी आ जाए तो मेरा व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि मैं उस समय पुत्र हो जाऊंगा। इधर जब मैं आऊं, इधर मेरा पुत्र आ जाए तो मैं पिता हो जाऊंगा, पिता जैसा व्यवहार आ जाएगा, अर्थात मेरी मौलिकता में परिवर्तन आएगा। और अगर मेरी पत्नी हो तो मैं पति हो जाऊंगा, मेरी बहन आ जाए तो मैं भाई जैसा व्यवहार करूंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति या दूसरों की अपेक्षा और भावना के अनुसार अपनी मौलिकता में परिवर्तन करता है। शादी विवाह में जाओगे आपका अलग व्यवहार होगा, सब यात्रा में जाओगे अलग व्यवहार हो जाएगा। दैट इज द पर्सनालिटी। अपने व्यवहार की मौलिकता में परिवर्तन ही व्यापक अर्थ माना जाता है। और एक और दोस्तों यहां पर जो प्रश्न बनता है वो बनता है विभिन्न अवधारणाओं में। अवधारणा जैसे आपने देखी दैनिक जीवन में इसका क्या आशय लिया जाता है? रॉब प्रभाव विजय। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? आनुवांशिक और वातावरण से गुणों का गुणनफल। दार्शनिक सत्य और आदर्श की बात करते हैं। और समाजशास्त्री समाज में पद, पोजीशन और वर्ग की बात करते हैं। और इसकी विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बारे में अपने क्या विचार दिए। आलपोर्ट ने क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या कहा, आपने देखा भी पढ़ा था। वॉटसन ने क्या कहा, कैटल ने क्या कहा, डेसिल ने क्या कहा, ये सारी परिभाषा। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषा से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के तीन ही टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ, इसके प्रकार और वर्गीकरण और इसका मापन, जहां से प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो दोस्तों इस सत्र में, इस क्लास में जो आपने चर्चाएं की हैं, पढ़ा है, ये जानकारी आपके लिए निश्चित ज्ञानवर्धक और सार्थक रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों अगली क्लास में व्यक्तित्व के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रसन्न रहो।